बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये ट्री ऑफ नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और ये फोर्थ एडिशन की बुक है। तो इसमें हम एमसीक्यूज़ बना रहे हैं। इससे पहले क्लास 4 और क्लास 5 के एमसीक्यूज़ भी हो चुके हैं जो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ख़ास तौर पे आने वाली जो टीचिंग जॉब्स हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो रेगुलर हमारी वीडियोस देखें और उससे तैयारी करें, तो आपको इंशाल्लाह इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा। क्योंकि जो ट्रेयर ऑफ नॉलेज से हम एमसीक्यूज़ बना रहे हैं और पिछले जो जितने पेपर हो चुके हैं उसमें तकरीबन 60% जो एमसीक्यूज़ है इस बुक से आए होंगे। क्योंकि ये बुक्स जो है ये बुक केपीके के जो टेक्स्ट बुक है उस सिलेबस के मुताबिक ये बनाई गई हुई है। क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक की तमाम एमसीक्यूज़ इसमें हैं। तो अगर आपने टीचिंग जो शोबा है उसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए तैयारी आप शुरू कर दें। और इस बुक से बेहतरीन बुक कोई नहीं है अगर आप टीचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब। पहला एमसीक्यूज़ है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ज़्यादा खुलिये होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है जी? तो उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खुलिया होता है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना और क्लेमेडोमोनास। तो उससे पहले आगे जी फोर्थ है जी, सबसे पहले एक सेल है, खुलिया होता है। मुख्तलिफ सेल आपस में मिल के टिश्यू बनाते हैं और मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिल के एक आर्गन बनाते हैं। जिस तरह हमारा हाथ है, हमारा नाक है, कान है, ये एक आर्गन है। उसके बाद मुख्तलिफ आर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये मुख्तलिफ आर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं और मुख्तलिफ सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आगे जी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? Microscope is an instrument which helps to see those things that cannot be seen with our naked eyes. Microscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। जिस तरह सेल है खुलिया, तो उसको हम नहीं देख सकते अपनी आँख से, तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रो मीन्स, माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो मतलब है स्मॉल एंड स्कोप का मतलब है टू सी, देखना। अब ये माइक्रोस्कोप है तो इसके ये पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन पार्ट्स के बारे में तो ये हैं क्या क्या? तो सबसे पहले जाते हैं आई पीस या आकुलर। ये आई पीस या आकुलर है। तो यहाँ से आपको किसी भी इमेज को देखते हैं। दूसरे नंबर पे बॉडी ट्यूब, ये है बॉडी ट्यूब। तो ये बॉडी ट्यूब क्या करती है? होल्ड द आई पीस एंड कनेक्ट इट डाउन टू द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बॉडी ट्यूब जो है आई पीस को होल्ड करती है और इसे कनेक्ट करती है नीचे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तीसरे नंबर पे जो आ गया है, ये देखें ये पॉइंट, फाइंड एडजस्टमेंट नॉब। तो ये एडजस्टमेंट के लिए नॉब होती है जो मूव द बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप अप एंड डाउन मोर स्लोली। फाइंड, कंट्रोल, गेट द स्पेसिमेन एग्जैक्टली फोकस्ड। वी ओनली यूज दिस आफ्टर वी फर्स्ट यूज द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। उसके बाद चौथे नंबर पे है नोज पीस, रोटेटिंग पीस एट द बॉटम ऑफ द बॉडी ट्यूब। लेट्स यू चूज बिटवीन सेवरल लेंस ऑब्जेक्टिव्स। ये नोज पीस है, ये चौथे नंबर पे। तो ये आप इसको मूव करते हैं कि
ये इसको चूज़ करते हैं बिटवीन सेवरल लेंस ऑब्जेक्टिव्स। आगे 5वां नंबर है हाई पावर ऑब्जेक्टिव का। ये यूज़ फॉर हाई पावर मैग्निफिकेशन। लॉन्गर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होता है कि आपने कोई भी चीज़ को, जिस तरह सेल है, उसको आपने उसकी मैग्निफिकेशन में उसे बड़ा देखना है तो आप हाई पावर मैग्निफिकेशन लेंस यूज़ करेंगे। तो लो पावर ऑब्जेक्टिव है यूज़ फॉर लो पावर मैग्निफिकेशन। ये लो पावर मैग्निफिकेशन के लिए लो पावर ऑब्जेक्टिव नज़र यूज़ होता है, जिस तरह आप ये 6 नंबर पे ये देख सकते हैं। तो डायफ्रेगम कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कि वो जो आपने स्लाइड रखी हुई है उससे जो गुजर के लाइट जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये 7 नंबर पे डायफ्रेगम है। उसके बाद 8वें नंबर पे लाइट या मिरर है। सोर्स ऑफ लाइट यूजली फाउंड नियर द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो बेस से जो लाइट गुजर के जाती है, ये एक शीशा होता है, लाइट आकर इससे रिफ्लेक्ट होकर जाती है। उसके बाद बेस है, सपोर्ट करती है माइक्रोस्कोप को, ये बेस है नीचे। और उसके बाद कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है जो मूव करती है बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप को अप एंड डाउन क्विकली गेट स्पेसिमेन अप्रोक्सीमेटली फोकस। आपने जो स्लाइड रखी हुई है उसको फोकस करने के लिए कोर्स एडजस्टमेंट नॉब यूज़ होती है, ये देखें 10वें नंबर पे। तो उसके बाद 11वें नंबर पे आर्म्स होल्ड मेन पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप टू द बेस। उसके बाद स्टेज क्लिप, जो स्टेज क्लिप में होल्ड करते हैं स्लाइड को इन प्लेस में। जो ये स्टेज यहाँ पे क्लिप लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्लिप हैं ये। उसके बाद है इंक्लिनेशन जॉइंट यूज टू टिल्ट द माइक्रोस्कोप। इंक्लिनेशन जॉइंट जो होता है, जो माइक्रोस्कोप को टिल्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये थी माइक्रोस्कोप के बारे में माम इसके पार्ट्स। तो आगे चलते हैं। सेल, सेल क्या होता है? सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल इज सेल वॉल। देखें, एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये अक्सर आ जाते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट सेल में वो सेल वॉल उसे कहते हैं। द सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अंडर द सेल वॉल इन प्लांट्स। दूसरी जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल के नीचे होती है, बट इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। लेकिन ये एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। उसके बाद है जी साइटोप्लाज्म। खुलिया माया इज अ थिक विस्कस, गाढ़ा लिक्विड होता है विच फिल द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। उसके बाद सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स नोन एज सेंट्रियोल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं मूव क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में सेंट्रियोल्स मदद देते हैं। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली की तरह, विच स्टोर वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम, जो कुछ वक्त के लिए सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। तो बिफोर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से निकलने से पहले जो एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है वैक्यूल, जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। वैक्यूल एनिमल सेल है में है मैनी टिनी वैक्यूल्स। एनिमल सेल में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अ प्लांट सेल यूजली हैज़ अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। और प्लांट सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है विच सर्व एज अ स्टोरेज टैंक ऑफ फूड वाटर एंड वेस्ट। और उसके अंदर एक, उसे आप समझ सकते हैं ये एक स्टोरेज टैंक है, तो जो खुराक को और पानी को और वेस्ट मटेरियल को, पौधे के वेस्ट मटेरियल को और खुराक को और पानी को जमा करता है, और साथ ही दूसरे मटेरियल जो मिनरल्स वगैरह। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज को लिए की। प्लांट सेल हैज क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो खासतौर पर
पौधों और पत्तों के सब्ज रंग के देने वाला मादा होता है। जिस तरह पत्ते का सब्ज रंग होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ये हेल्प करता है पौधे को कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है सूरज की रोशनी में। द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा खुलिया जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। मैनी ऑर्गन्स व्हेन वर्क टुगेदर मेक अ सिस्टम। जब मुख्तलिफ ऑर्गन इकट्ठे काम करते हैं वो सिस्टम बनाते हैं। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एक्सेट्रा वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, जिगर, छोटी आंत, मैदा और ये मुंह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह हार्ट, वेसल्स एंड वेन्स और आर्टरीज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। नोज, विंड पाइप, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड नर्वस सिस्टम फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जी। आपके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए जो सिस्टम है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स से। तो ये जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.